क्या हुआ करीब 40 साल पुरानी शादी सच टूटने वाली थी? क्या सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी दायर की थी? अगर हाँ, तो फिर अब वही मामला वापस कैसे हो गया? अब सबसे बड़ा सवाल 19 अगस्त 2026 को सुनीता आहूजा आखिर बांद्रा फैमिली कोर्ट क्यों पहुंची? बॉलीवुड की दुनिया में रिश्ते जितने ग्लैमरस दिखाई देते हैं, उसके पीछे की कहानी उतनी ही जटिल हो सकती है। एक तरफ 19 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा, जिन्हें फैंस आज भी उनके डांस, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए याद करते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जो दशकों से उनकी निजी और पारिवारिक जीवन का अहम हिस्सा रही। दोनों की शादी 1987 में हुई थी, लेकिन पिछले करीब 2 वर्षों से इस रिश्ते को लेकर लगातार खबरें, बयान, सफाई और अफवाहें सामने आती रही। अब 19 अगस्त 2026 को मामला भी सुर्खियों में है। सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंची। मीडिया ने सवाल किया, क्या तलाक का मामला है? सुनीता ने कैमरे के सामने हल्के अंदाज में जवाब दिया, बर्थडे मनाने आए थे। बर्थडे मनाने आए देखो। लेकिन इससे कुछ समय बाद गोविंदा के मैनेजर ने पुष्टि की कि सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया है। तो फिर कहानी आखिर क्या है? क्या तलाक हुआ या नहीं? या केस था लेकिन खत्म हो गया? या फिर गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में अभी भी तनाव है? आज के स्प्लेनर में हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे 2024 से लेकर 19 अगस्त 2026 तक की। सबसे पहले समझते हैं कि आज क्या हुआ। मतलब 19 अगस्त 2026 को सुनीता आहूजा मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंची। उनके साथ उनके बेटे यशवर्धन आहूजा भी आए। कोर्ट परिसर में मीडिया मौजूद थी। जाहिर है कैमरा ने सवाल किया, आखिर सुनीता कोर्ट क्यों आई? सुनीता ने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय मजाक के अंदाज में बर्थडे मनाने आए कहकर टाल दिया। इस जवाब ने मामला और रहस्य को और गहरा कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर खबरें लगातार सामने आ रही थी। कुछ ही समय बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के हवाले से रिपोर्ट सामने आई कि सुनीता आहूजा ने तलाक की याचिका वापस ले ली है। यानी तस्वीर को अगर बेहद सरल भाषा में समझे तो तलाक की अर्जी से जुड़ा मामला था, लेकिन अब उसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना यह भी जरूरी है कि तलाक की अर्जी वापस लेना और तलाक हो जाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति तलाक की कार्रवाई वापस लेता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अदालत ने तलाक दे दिया। इस मामले में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार सुनीता के केस वापस लिया है, इसलिए इसे गोविंदा और सुनीता का तलाक कहना गलत होगा। असल खबर क्या है कि तलाक की कार्रवाई वापस लेने की पुष्टि की गई, लेकिन तलाक की वापसी पहली बार कब सामने आई थी? अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। यानी यह कोई नया रिश्ता नहीं है, यह लगभग 4 दशक पुराना शादी है। यही वजह है कि जब दोनों के बीच तलाक की खबरें सामने आई तो हॉलीवुड, बॉलीवुड फैंस के बीच हलचल मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक से जुड़ी याचिका दाखिल की थी। 2025 में इस मामले की जानकारी सार्वजनिक होने लगी। एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है और रिपोर्ट में ऑडिटरी, क्रूटली और डिस्ट्रिक्शन जैसे आधार बताए गए हैं। अब समझिए, सावधानी भी बहुत जरूरी है। इन आरोपों को अदालत द्वारा साबित तथ्य की तरह नहीं पेश किया जा सकता। ये आधार थे जिनका उल्लेख रिपोर्ट में कथित याचिका के संदर्भ में किया गया था। यानी न्यूज रिपोर्ट और अदालत अंतिम रूप से साबित प्रूफ को अलग रखना जरूरी समझती है। 2025 जब तलाक की खबरें सामने आई तो गोविंदा के वकील की तरफ से तस्वीर पेश की गई कि गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने कहा था कि सुनीता ने तलाक की अर्जी जरूर दाखिल की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच चीजें सुलझ गई और वे साथ हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के वकील से बताया गया कि दोनों के बीच स्थिति बेहद और बेहतर हो गई है, वो साथ हैं। रिपोर्ट में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में साथ पूजा करने की बात कही गई थी। यानी कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट यही था। तलाक की अर्जी की खबर सामने आई, लेकिन परिवार की तरफ से कहा गया कि रिश्ते में सुधार हो चुका है। गोविंदा के मैनेजर और वकील की तरफ से ये भी लाइन सामने आई कि मामला पुराना है और चीजें सुलझ गई हैं। लेकिन अगर मामला इतना ही सुलझा था, फिर 2026 में दोनों के बीच विवाद की खबरें क्यों आने लगी? यही है पूरी कहानी का दूसरा सवाल। 2026 में विवाद फिर क्यों चर्चा में आया? 2026 में गोविंदा और सुनीता के बीच कथित तनाव के फिर मीडिया सुर्खियों में उछालने लगी। इस मामला तलाक की अटकलों पर सीमित नहीं रहा। दोनों की तरफ से सार्वजनिक बयान और इंटरव्यू को लेकर भी चर्चा हुई। सुनीता ने कुछ हालिया बयानों के गोविंदा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में सुनीता ने एक कथित बयान को गोविंदा से जुड़ी एक महिला के संदर्भ में रिपोर्ट किया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। इस रिपोर्ट में महिला का नाम कोमल स्वर्णकार बताया गया, लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण
मतलब पत्रकारिता का एक नियम है कि किसी सेलिब्रिटी के कथित अफेयर या निजी रिश्ते की खबर तो कब तक तथ्य नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित पक्ष या विश्वसनीय आधारित स्रोत इसकी पुष्टि ना करे। हम भी वही करते हैं। इसलिए इस पूरे विवाद को आरोप, दावा या रिपोर्ट्स के तौर पर प्रस्तुत करना बेहद ही गलत है। गोविंदा की तरफ से भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया आई, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, दोनों साथ थे। फिर उन्होंने बोला, उसके बाद एक अलग से उन्होंने वीडियो भी बनाई। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि सुनीता ने सार्वजनिक बयानबाजी में संयम बरतने को कहा गया। इससे एक बात जरूर साफ हुई कि रिश्ते को लेकर सार्वजनिक स्तर पर तनाव की चर्चा फिर तेज हो गई। अब ये भी समझिए कि क्या दोनों अलग अलग रह रहे थे, ये सवाल भी लंबे समय से चर्चा में रहा। सुनीता ने पहले इंटरव्यू में यह संकेत भी दिया कि वो गोविंदा को अलग अलग रहते हैं, मतलब दोनों अलग रहते हैं। इस बयान से तलाक की अफवाहों को और भी हवा मिल गई। लेकिन अलग रहना अपने आप में तलाक का प्रमाण नहीं होता। कई दंपत्ति व्यक्तिगत, पारिवारिक या व्यवहारिक कारणों से अलग रहते हैं, जबकि कानूनी रूप से उनका विवाह कायम रहता है। इसलिए इस मामले में अलग रहना मतलब तलाक हो जाना मानना बिल्कुल गलत है। यही कारण है कि पूरी कहानी को सिर्फ गोविंदा का तलाक कह देना अधूरा और भ्रामक है। फिर 19 अगस्त को कोर्ट जाने का मतलब क्या, ये सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तलाक की अर्जी वापस ली जा चुकी थी तो सुनीता कोर्ट क्यों पहुंची? इसका एक संभावित जवाब यह है कि किसी कानूनी कार्रवाई को औपचारिक रूप से वापस लेना या उससे जुड़े काम के लिए अदालत जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ हमें अनुमान लगाने से बचना होगा। 19 अगस्त की उपलब्ध रिपोर्ट में सुनीता कोर्ट के पहुंचती है, स्पष्ट है। लेकिन कोर्ट जाने का पूरा कानूनी उद्देश्य सार्वजनिक रूप से विस्तार से सामने नहीं आया। वो तलाक लेने गई थी या वो तलाक वापस लेने गई थी, बिना आधारिक दस्तावेज देखे पूरी तरह निश्चित रूप से कहना उचित होगा। जो बात उपलब्ध रिपोर्टों में सामने आई है, सुनीता कोर्ट पहुंचती हैं, बाद में गोविंदा के मैनेजर ने तलाक केस को वापस लेने की पुष्टि की। मतलब सुनीता का बर्थडे मनाने आए थे वाला जवाब क्यों वायरल हो रहा है? अब जरा इस लाइन को समझिए। जब कैमरे ने सवाल पूछा कोर्ट में क्या हुआ, तो सुनीता ने जवाब दिया, बर्थडे मनाने आए थे। ये जवाब इसलिए वायरल हो गया क्योंकि इसके पीछे पहले से मौजूद तलाक विवाद की पूरी कहानी थी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड के ये लाइन सुने तो शायद उसे एक मजाक लगेगा। लेकिन जब वही जवाब ऐसे सामने आए, तलाक की पूरी याचिका की चर्चा, दोनों के बीच सार्वजनिक बयानबाजी की खबरें, सुनीता फैमिली कोर्ट पहुंची और उसके बाद केस वापस लेने की खबर आती है, तो साधारण मजाकिया जवाब भी लोगों के लिए बड़ा सवाल बन जाता है। ये सेलिब्रिटी न्यूज की ताकत है। एक छोटा सा बयान और उसके पीछे की वही मनगढ़ंत पूरी कहानी। क्या ये रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो गया है? यह शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका ईमानदारी से जवाब है, अभी हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक तरफ से केस वापस लेने की खबर है, दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच सार्वजनिक विवाद और बयानों की खबरें भी सामने आई। इसलिए दो अलग अलग चीजों को अलग रखना बहुत जरूरी है। कानूनी स्थिति, रिपोर्ट के अनुसार तलाक की याचिका वापस लिया गया। निजी रिश्ते की स्थिति, ये सिर्फ गोविंदा और सुनीता ही जानते हैं। 2025 में भी ऐसी स्थिति सामने आई थी। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ, और 2025 में भी तलाक की खबरों के बीच गोविंदा के वकील ने कहा दोनों के बीच चीजें सुलझ गई हैं। एनडीटीवी ने उस समय वकील के हवाले से रिपोर्ट किया था, देयर इज नो केस, और मामला सुलझ गया। वहीं दूसरी रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सुनीता ने वास्तव में तलाक की याचिका दायर की थी। यानी शुरुआत से इस मामले के दो पहलू हैं और सूचनाएं सामने आ रही थी। अब बात करते हैं कि लगभग 40 साल पुरानी शादी की कहानी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी। शुरुआत में उनके शादी को सार्वजनिक नहीं किया गया। इंडियन एक्सप्रेस एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने बताया कि दोनों ने शादी के बाद लगभग 1 साल तक इसे निजी रखा और बाद में लोगों को इसके बारे में पता चला। सुनीता ये भी बताया कि वो गोविंदा के साथ उनके सुपरस्टार बनने से पहले से थी। यानी ये रिश्ता उस समय का है जब गोविंदा आज के सुपरस्टार नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में सफलता, स्टारडम, परिवार, बच्चे और लंबे करियर, इन सब के बीच दोनों के करीब 4 दशक का साथ है। यही कारण है कि आज जब इन रिश्तों में तनाव की खबरें आती हैं तो लोगों की दिलचस्पी सिर्फ एक बॉलीवुड गॉसिप की वजह से नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं इतने लंबे रिश्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। क्या सोशल मीडिया ने विवाद को बढ़ाया? यह भी इस कहानी का एक अहम पहलू है। पहले सेलिब्रिटी निजी विवादों की जानकारी सीमित मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आती थी। आज स्थिति बदल चुकी है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम वीडियो, पेपराजी, वायरल क्लिप्स के कारण किसी भी निजी बयानों को कुछ ही घंटों में लाखों लोग देख सकते हैं। गोविंदा और सुनीता के मामले भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब बयान, वायरल वीडियो, मीडिया रिपोर्ट, प्रतिक्रिया, फिर नया बयान का एक चक्र शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ा असर है कि निजी पारिवारिक विवाद सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाता है। इस कहानी में सबसे ज्यादा गलतफहमी किस बात को लेकर है? तलाक की अर्जी, तलाक हो गया नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। दूसरी गलतफहमी, कोर्ट पहुंचना, तलाक ले जाना। जरूरी नहीं, फैमिली कोर्ट में कई तरह के पारिवारिक और वैवाहिक मामलों से जुड़ी कार्रवाई हो सकती है। तीसरी गलतफहमी, केस वापस, रिश्ते की सारी समस्या खत्म, ये भी जरूरी है।
अब बात करते हैं आगे क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, रिपोर्टों के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, सुनीता आहूजा ने तलाक की याचिका वापस ले ली है। गोविंदा के मैनेजर ने इसकी पुष्टि की ली है। लेकिन क्या दोनों सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को लेकर संयुक्त बयान देंगे? क्या गोविंदा और सुनीता साथ नजर आएंगे? क्या परिवार इस विवाद को पूरी तरह से निजी रखेगा? इस मामले की टाइमलाइन अब सिर्फ 30 सेकंड में पूरी कहानी समझाते हैं। 1987 गोविंदा और सुनीता की शादी, उसके बाद दोनों परिवार और करियर के साथ आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर 2024 रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। 2025 तलाक की खबरें सार्वजनिक चर्चा में आती हैं। फरवरी 2025 गोविंदा के वकील ने कहा कि तलाक की अर्जी दाखिल हुई थी, लेकिन दोनों के बीच चीजें सुलझ गईं और वे साथ हैं। अगस्त 2025 फिर तलाक की खबरें सामने आई। गोविंदा मैनेजर और वकील ने उन्हें पुरानी मामला का हवाला देकर चीजें सुलझती गई, ये बताया। 2026 दोनों के सार्वजनिक बयानों और कथित विवादों ने सुर्खियां फिर से बटोरी। 19 अगस्त 2026 सुनीता आहूजा बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंची। मीडिया ने सवाल किया, सुनीता ने कहा बर्थडे मनाने आए थे। इस बात गोविंदा के मैनेजर ने पुष्टि की कि सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, तो क्या गोविंदा और सुनीता आहूजा तलाक हो चुका है? फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर तलाक हुआ नहीं है, बल्कि रिपोर्ट के अनुसार तलाक से जुड़ी याचिका वापस ले ली गई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो गया है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक रिश्ता अदालत के कागजों से ज्यादा बड़ा होता है। कानूनी मामला खत्म हो सकता है, लेकिन रिश्ते के भीतर की परिस्थितियां सिर्फ पति पत्नी ही जानते हैं। गोविंदा और सुनीता की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म स्टार की तलाक की कहानी नहीं, एक रिश्ते की कहानी है जो लगभग 4 दशक पुराना है, जिसमें स्टारडम देखा, परिवार देखा, विवाद देखा, अफवाहें देखी और एक बार फिर अदालत तक पहुंचने के बाद विवादों में है। और फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट, सुनीता आहूजा फैमिली कोर्ट पहुंची, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक तलाक की याचिका वापस ले ली गई। अब सवाल ये है कि क्या गोविंदा का तलाक हुआ, बल्कि ये सवाल ये भी है कि 4 दशक पुराने इस रिश्ते ने एक बार फिर टूटने से पहले खुद को संभाल लिया। इस सवाल का अंतिम जवाब शायद आने वाले दिनों में गोविंदा, सुनीता उनके परिवार की तरफ से ही मिलेगा। तब तक इस मामले में सबसे जरूरी है कि अफवाह और पुष्टि के बीच फर्क रखा जाए, क्योंकि सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी में एक वायरल बयान खबर के रूप में जरूर बन जाती है, लेकिन वो कभी पूरा सच नहीं होता।